हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार उत्सव स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच मैथ्स के 20 क्वेश्चन को लेकर, जो कि एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम से लिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है आप लोग एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। एंड अब हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 23, 26, y+4 और y+7 का औसत 30 है तो y का मान क्या होगा। तो 23 + 26 + y + y+4 + y+7 बटे में कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 से हम लोग इसे भाग देंगे। इन सभी का औसत कितना है तो 30 है। 30 है। आइए देखते हैं कितना हो रहा है। इसको टोटल कीजिए। 23 और 7 30 हो जाएगा, और 26 और 4 ये भी 30 होगा, यानी कि 60 होगा। ठीक, तो 60 + 3y बराबर 30 बचे 150। ठीक, इस 150 में से 60 माइनस होगा तो 3y बराबर 90, 3 से काटिएगा तो y बराबर 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी बैग में 310 रुपया है, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 4, 3 और 5 के अनुपात में है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। ठीक, ये रुपये हैं, ठीक है, रुपये हैं। इनका अनुपात जो दिया है 4, 3 और 5 के अनुपात में है। ये क्या है तो कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स है। पहले हम लोग इसको रुपया बनाते हैं। ये 4 के अनुपात में है तो ये कितना होगा 20 रुपया। ये कितना होगा तो 6 रुपया, और ये होगा आपको कितना 5 रुपया। ठीक है, इसको आप लोग टोटल कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 31 रुपया। तो 31 का मान है फ्रेंड्स 310 रुपया। तो प्रश्न में बोला गया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, ये देखिए अनुपात में क्या है 4 है, 4 है। तो हमें बताना है 310 बटे में 31 और गुने में 4, इसे आप लोग काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, यानी कि 10 चौके 40। ठीक है, 10 चौके 40, जो कि ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जब एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक अर्जित करता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो 72% जो है अंक अर्जित करने वाला परीक्षार्थी को कितने अंक प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी जो है 25% अंक अर्जित करता है, लेकिन वो क्या करता है कि 32 अंक से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है।
अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा परीक्षार्थी है जो 40% अंक अर्जित करता है और वो उत्तीर्ण से जो है 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो इन 25% और 40% में माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 15%। ठीक, 15% का मान जो है इसे टोटल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपको 60। 15% का मान 60। तो बताना है कि 72% जो अंक प्राप्त किया है जो छात्र, वो कितने अंक प्राप्त किया है। 60 बटे में 15 और गुने में 72%। 15 चौका 60 और इसे गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 288। कितना आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा 288, जो कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 संख्याएं ए, बी और सी क्रमशः 4, 5 और 8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15% और जो है 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? ए, बी और सी 4, 5 और 8 के अनुपात में है। इनको प्रश्न है बोल रहा है कि 15% और 24% और 35% की इनमें वृद्धि की जाती है। तो 4, 15% की वृद्धि की जाती है तो 115/100 और 5 इंटू यहाँ 24% की वृद्धि की जाती है तो 124/100 और फिर यहाँ पाएगा 8 और यहाँ 35% की वृद्धि होती है तो 135/100। तो यहाँ 100 से 100 गया, इसे 5 से काटेंगे, 5 से 23 बार में कटेगा, ये 27 बार में कटेगा। ठीक, 4 से काटेंगे, ये 31 बार में कटेगा और ये 2। आइए तो 23, 31 अनुपात 27 दूना 54 इस रेशियो में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार की चाल एक बस की चाल की 6/5 गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की 5/4 गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार की चाल कितनी है? कार जो है 6/5 गुना है। ठीक, ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल जो है फ्रेंड्स ये 1200 किलोमीटर जो है 15 घंटे में दूरी तय करती है। इसे आप लोग काटिएगा तो 80 किलोमीटर आ जाएगा पर घंटा। फिर हम लोग को निकालना है बस की चाल। तो बस की चाल जो है ट्रेन की चाल की 5/4 गुना है। तो ट्रेन की चाल कितनी है? 80 है। 5/4 गुना 4 से काटेंगे आप लोग तो ये 20 हो जाएगा। 20×5 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो प्रश्न पूछा है कुछ प्रश्न में कि कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की चाल कितनी है? 6/5 है। कार जो है 6/5 है और बस की चाल कितनी है? 100। 5 से काटेंगे 20 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपको कार की चाल है। तो जो है कार जो है 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 7 से हम लोग इसे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 12×7 = 84 यानी कि 840 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जो कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपये में बेची। फिर उसने एक
फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचा, उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। फ्रेंड्स, हम लोग पहले निकालेंगे कि उस अलमारी का क्रय मूल्य कितना था। तो 960 4% की हानि में बेची है, तो यह आ जाएगा आपको 96, काटेंगे 10, यानी कि उस अलमारी को जो है उस व्यक्ति ने 1000 में खरीदा था। ठीक, उसके बाद जो है एक फोल्डिंग बेचा गया है कितने पर, 20% की लाभ पर, जो कि 840 रुपये में। तो 840 100 इंटू बटे 120, तो आ जाएगा आपको 12 सत्ते 84 7, यानी कि ये 700 में खरीदा गया था। तो इन दोनों का जो है क्रय मूल्य जो है आपको 1700 है, और उस व्यक्ति ने जो है तो 960 प्लस 840, इस दोनों को टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1800 में। उस व्यक्ति ने जो है 1700 में ये दोनों वस्तु खरीदी थी, और इन दोनों वस्तुओं को खरीद कर बेचने में जो है उसको वो 1800 में बेचा है, 1700 में खरीद कर 1800 में बेचा है, तो 100 का उसे लाभ हुआ है। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो है 1700 माइनस कर लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उस व्यक्ति जो है 100 रुपये का लाभ होता है इस पूरे खरीद कर बेचने में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली साधारण धनराशि कितनी है। फ्रेंड्स, राशि कितनी है, 5000। इस पर जो है 10% का वार्षिक ब्याज है, यानी कि 1/10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500। इस पर भी जो है 1/10 निकालेंगे परसेंट, तो ये आ जाएगा 500। ठीक, इस पर भी जो है 500 पर हम लोग निकालेंगे 1/10, तो ये आ जाएगा आपको 50। इन सभी को टोटल कीजिएगा 500 500 और 50 को, तो ये आ जाएगा आपको 1050 पर ये 2 वर्ष का है, तो हम लोग 2 से भाग देंगे, इसे काटेंगे। फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपको 525। तो हमें मूलधन निकालना है, जो कि कितना निवेश किया गया था। तो ये यहाँ से बनाते हैं। मूलधन हमें पता नहीं है, रेट हम लोग को पता है, टाइम दिया है 2 वर्ष, बटे में 100 और बराबर कितना है 525। 0 से 0, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 और 5 भी 525 से गुना करेंगे, तो यह आ जाएगा P बराबर, यानी कि मूलधन बराबर हमला 2625 आएगा, जो कि ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देखिए 14, 28 और 42 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फ्रेंड्स, इन संख्या को जो है हम लोग पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 14, 28 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। 7 से डायरेक्ट 7 से काट सकते हैं हम लोग इसे, तो ये आ जाएगा 2, 4 और 6, फिर 2 से 1, 2 और 3, 7 दूना 14 और आपको आ जाएगा 14 दूना 28 और 28 थी आपको आ जाएगा 84। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 84, एलसीएम 84 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग कहिएगा कि 9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसे हम लोग भाग देंगे कितना से, 84 से।
आइए साइड में बनाते हैं। 9 84 से हम लोग इसे भाग देंगे, ठीक। एक बार में आ जाएगा 84, ये आएगा वो 5, 1 और 9। फिर हम लोग इसे काटेंगे तो ये एक ही बार में कटेगा फ्रेंड्स, फिर एक ही बार में इसे काटा जाएगा। तो 84 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, तो कहिएगा ये 5 और ये 7, ये 75 जो है फ्रेंड्स, ये 999 में हम लोग इसको जो है माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपको 4, 2 और 9, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 924 है, जो कि 14, 28 और 42 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 cm, 5 cm और 6 cm की भुजाओं वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से जो है 1 cm भुजा वाले घन जो है 8 घन निकाले जाते हैं, तो शेष ठोस का आयतन कितना होगा। तो हम लोग को इस प्रश्न में जो है 3 भुजाएं दे रखी है एक घनाभ के, जो कि है 4 cm, 5 cm और 6 cm। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। प्रश्न बोला है कि घनाभ के जो है 8 जो है 1-1 cm के 8 जो है घन निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें कुछ खास नहीं करना है हम लोग को, 8 हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, आ जाएगा ये 112, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। यदि राम को छूट नहीं मिली होती तो उसे कुर्सी का मूल्य जो है 245 रुपया अधिक चुकाना पड़ता। तो राम ने जो है कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। फ्रेंड्स राम ने जो है कुर्सी खरीदा है जो 35% छूट पर खरीदा है, और इस 35% पे जो है 35% छूट का जो मान दिया है, ये दिया है 245, ठीक। यानी कि उसने 35% की छूट पर खरीदा है, तो 65% जो है उस कुर्सी का मूल्य दिया है। तो हम लोग को निकालना है कि 65% का मूल्य कितना होगा। 65 245 बटे 35 और गुने में 65%। 65 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 13 और इसे जो है 7 से काटेंगे तो 7 तिरका 21 और 7 पच्चे 35, ठीक। तो 35 गुने 13 ये आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको आ जाएगा 35 तिहाई 105, 35 और 10 कितना होगा 45, यानी कि इस कुर्सी का मूल्य जो है 455 रुपया भुगतान किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है। कोई वस्तु है यानी कि प्रिंसिपल, उसका मूल्य 100% यानी कि 100 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 5 वर्षों का जो है साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है 35%। सिंपल इंटरेस्ट तो 35, तो हम लोग को रेट निकालना है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 35 बराबर मूलधन कितना है 100 रुपया, रेट निकालना है, ठीक। टाइम दिया है 5 वर्ष और बटे में 100, तो 100 से 100 कटेगा तो यहाँ r बराबर आ जाएगा 5 से काटिएगा तो ये 7 होगा,
R जो होगा 7%, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 12,800 रुपये की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन कितना होगा? तो 12,800 9% की दर से जो है 5 वर्षों के लिए है, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 145% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 128 गुने 145, इसे आप लोग गुना कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स 18,560, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 रुपया है और इसे 1655 रुपया 40 पैसे में बेचा जाता है, तो दी गई प्रतिशत छूट कितनी है? कितना है? 1780 और माइनस 1655 रुपया 40 पैसा, इसे 00, ठीक, तो यह आ जाएगा आपको 60 और 4 और यहाँ पर होगा 2 और 1, यानी कि 124 रुपया 60 पैसे का जो है उसको लाभ होता है। तो 124 रुपया 60 पैसे कितने पर? तो ये हो रहा है आपको 1780 रुपया पर उसको लाभ होता है। काटिए इसे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 124 रुपये 60 पैसा है, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। अब इसे काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 100 से 100 और इस 178 से काटिएगा ये 1246 को, तो ये 7 बार में कटेगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 7% होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि एक समूह में जो है 30 लड़कियां का औसत भार जो है 35 kg है। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार में 2 किलो बढ़ जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की का जो है भार कितना है बताना है। कितनी लड़कियां हैं? तो 30 लड़कियां हैं, उनका औसत भार कितना है? 35 kg है। इसे गुना कीजिएगा आप लोग, तो 35 यानी 105 और 0 यानी 1050, और फिर एक और लड़की जो है शामिल हो जाती है, तो ये संख्या हो जाएगा 31, 2 किलो जो है औसत भार में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 37 kg। इसे आप लोगों ने कीजिएगा तो 7 और 37 तिहाई 111 और इसमें 37, तो हो जाएगा ये आपको आ जाएगा फ्रेंड्स 100, ये हो जाएगा 111 और 3 114 यानी 1147। और फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग निकालना है कि नई जो लड़की शामिल हुई है उस लड़की का भार कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 और 50 हम लोग माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 7 और इसमें से जो आएगा इसे घटाएंगे तो यह आ जाएगा ये 9, यानी कि 97 kg उस लड़की का भार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त होते हैं। पहले तो हम लोग इसका अंतर निकालेंगे,
6, 8 और 10, शेषफल कितना बचता है? तो 4, 6 और 8, इन सभी का अंतर जो होगा फ्रेंड्स हो जाएगा 2, 2 और 2। ठीक है, इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका? इसका। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 3, 4, 5, फिर 2 से तो 3, 2 और 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पचे 120। फ्रेंड्स इसका एलसीएम जो आएगा 120 आएगा। तो 120 और इसका अंतर जो है 2 है, इसे 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा इसका सही आंसर 118। वो 118 जो सबसे छोटी संख्या 118 है, जो 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 जो है प्राप्त होगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार ने 21,000 रुपया प्रत्येक के मूल्य पर 6 टीवी सेट खरीदा और सभी को कुल मिलाकर 1,45,920 के मूल्य पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक टीवी सेट का मूल्य जो है 21,000 है। फ्रेंड्स पहले तो हम लोग इस 6 टीवी का मूल्य जो है यहाँ पर दिया है, जो बेचा गया है जिस मूल्य पर 1,45,920। पहले हम लोग निकालते हैं कि एक टीवी सेट कितना बेचा गया है। तो 1,45,920 भाग देंगे कितना से? तो 6 से। 6 दूना 12, 6 चौका 24 और 6 तिरका 18 और 6 दूना 12 और ये 0 कट जाएगा। तो एक टीवी सेट का मूल्य जो है 24,320 रुपये में बेचा गया है और खरीदा कितना गया है? तो 21,000 में खरीदा गया था और बेचा गया है 24,320 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 3,320 रुपये का जो है इस पर एक टीवी सेट पर उसको लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि 21,000 पर हो रहा है। 3,320 रुपया कितने पर? तो 21,000 पर। परसेंट निकालना है तो गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और बच गया 332/21। तो 332 को हम लोग 21 से भाग देंगे तो 21 एकम 21, 2 1 2 और 21 बचे 105 दिया जाएगा आपको 12 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो फ्रेंड्स ऑप्शन द्वारा हम लोग देख सकते हैं तो 15.81 जो है इसी में आ रहा है, तो 15 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग आगे जो है भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए मिलकर उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले ए जो है उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए।
ए प्लस बी कर रहा है कितना में, 20 दिनों में, बी और सी कर रहे हैं 30 दिनों में, और सी और ए जो है 24 दिनों में कर रहे हैं। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120 एलसीएम। तो ये हो जाएगा इसका 6 और 3 चौका 12 और 24 पच्चे 120। तो ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सब को टोटल कीजिए, 6 4 10 5 15 बटे में 2, ठीक। ये आ जाएगा, कटेगा तो ये आ जाएगा 7.5। तो b प्लस सी कितना है, b प्लस सी तो 4 है, ठीक। इस 4 को जो है यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो a का मान जो आ जाएगा 3.5। ये a का जो है कार्य क्षमता है, a की कार्य क्षमता है। तो प्रश्न बोला है कि उसी कार्य का जो है 7/12 भाग a कितने दिनों में पूरा करेगा। फ्रेंड्स 120 का जो है 7/12 भाग 12 से इसे काटेंगे 10 बार, यानी कि 70 है, जिसे ये 70 है उसे ए को करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये 70 बटे में 3.5, इस दशमलव यहाँ हटा देंगे, 0 यहाँ पर जाएगा, 35 दूना 70, यानी कि 20 दिनों में जो है ये उस कार्य को अकेले जो है 7/12 भाग को पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9, 21 और 123 का चतुर्थांश अनुपाती जो है ज्ञात करना है। आइए 9, 21, 123 और x। फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इस टाइप के प्रश्न उसमें भी आया था। तो इन दोनों को जो है आप लोग गुणा करेंगे और इसको इसमें, ठीक है। तो 9x बराबर, इसे यहाँ पर गुणा करेंगे 21 और 23 में, तो यह आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको आएगा 2583, ठीक है, 2583। अब इसे काटिए तो ये कटेगा आपको 9 दूना 18, ठीक, और 9 8 72, बचेगा 63, तो 9 7 63, यानी कि x बराबर जो है 287 आएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर जो है काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। ए और बी, ए 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम जो है 30 होगा, 30 का कार्य क्षमता 3 होगा और 2 होगा। इन दोनों ने जो है कितने दिन तक काम किया, 15 दिनों में 5 दिन तक काम किया है, ठीक है, साथ में। लेकिन 5 दिन बाद जो है ये कार्य छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 दिन का कार्य क्षमता जो है ए का इसमें जोड़ देंगे। तो कार्य क्षमता कितना है इसका, 3 है। 5 दिन तक साथ काम किया है तो 5 3 15, यानी कि इसमें 15 हम लोग प्लस कर देंगे। ये टोटल कार्य क्षमता हो जाएगा 45, जो कि इन दोनों का काम करना है। फिर हम लोग 3 और 2 5, 5 से हम लोग भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 9, 9 5 45, जो कि कट जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट को पूरा होने में जो है पूरे 9 दिन का समय लगेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा? आइए देख लेते हैं हम लोग। 1 से 40 तक बोला है तो एक तो 1 आएगा, उसके बाद जो है 9 आएगा, 11 आएगा, 19, 21, 29, 31 और 39। कितनी संख्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 संख्या आया है कितने पर? 40 पर। तो हम लोग को परसेंट बताना है, तो 8 25 40, 5 से काटिएगा तो ये 20, यानी कि 20% जो है इकाई के स्थान पर 1 और 9 आएंगे 1 से 40 तक की संख्याओं में। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो का आप लोगों को कैसा लग रहा है? वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप सबसे गुजारिश है जो है इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग दबा लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रकार के जो है डेली प्रैक्टिस सेट एक इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।